गुड़गांव के डॉक्टर की एक टीम ने 80 साल की बुजुर्ग महिला की सफल ब्रेन सर्जरी की। बुजुर्ग महिला के ब्रेन में था 7 सेंटीमीटर व्यास का ट्यूमर। बढ़ती उम्र के साथ लोग स्वास्थ्य में हो रहे बदलावों को महसूस करते हैं, साथ ही वे कुछ ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करते हैं जो वृद्धावस्था में सामान्य होते हैं। हरियाणा के करनाल की रहने वाली एक 80 वर्षीय श्रीमती कमला अग्रवाल ने भी अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का अनुभव किया, जिससे उनके परिवार की चिंता और सब परेशानियां बढ़ गई। के कारण स्वास्थ्य संबंधी बढ़ते खतरों के बीच एक सफल सर्जरी को अंजाम दिया गया, जिसने श्रीमती अग्रवाल के लिए बिना कोई खतरा पैदा किए ट्यूमर को पूरी तरह से हटा दिया। आगे बायोप्सी रिपोर्ट से ट्यूमर के कैंसर कारक न होने का पता चला, जिससे किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या की संभावना पर विराम लग गया। सर्जरी के दूसरे दिन ही वह अपने घर वापसी चली गई। श्रीमती अग्रवाल अब पूरी तरह से ठीक हैं और खतरे से बाहर हैं। कम से कम 1 वर्ष तक उनकी दवाई जारी रहेगी। नियमित स्वास्थ्य जांच के रूप में उन्हें वर्ष में कई बारी MRI करवाने की सलाह दी गई है। श्रीमती अग्रवाल के बेटे ने अपनी खुशी और डॉक्टर्स की टीम को धन्यवाद देते हुए कहा, हम बहुत चिंतित थे क्योंकि सर्जरी के लिए मेरी मां की उम्र काफ़ी अधिक थी। हमने समय रहते आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से संपर्क करने का एक अच्छा निर्णय लिया। तेज रिकवरी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं अस्पताल के उपचार और देखभाल से संतुष्ट हूँ। मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता और उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यह वाकई एक सराहनीय काम था। यह टीम वर्क का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसने 80 साल की महिला को नवजीवन देकर उनके लिए आशाएं लेकर आया है। ये खास क्वालिटी का जो MRI है, हम एक कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं और जब हम ऑपरेशन के दौरान इनको ऑपरेशन टेबल पे लेटाते हैं, एक खास तरह की मशीन में हम हेड को फिक्स कर देते हैं। फिर जो कंप्यूटर है जिसमें MRI की इमेजेस गई हुई हैं, हम उस सिस्टम से रजिस्टर करते हैं इनके फोरहेड पे और कुछ पॉइंट्स पे, जिससे मशीन मैच कर लेती है MRI का डेटा और पेशेंट का जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं। तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है हमें एग्जैक्ट पॉइंट दिखा देता है कि कहाँ पे ये ट्यूमर बिल्कुल सरफेस पे आ रहा है और वहीं पे हम छोटा सा कट देके इस ट्यूमर को सक्सेसफुली, इस ट्यूमर को पूरे दिन से हम निकाल पाए। तो इनके केस में 80 साल की उम्र में हम चाह रहे थे कि ऑपरेशन ज़्यादा लंबा ना हो। हमने जो पूरी टीम ने जो प्रयास किया उसके हिसाब से सर्जरी बहुत लंबी भी नहीं हुई, तकरीबन 3-3.5 घंटे, जिसमें कि एनेस्थीसिया का टाइम भी इंक्लूडेड था। वो ऑपरेशन थिएटर से ICU में पहुंच गई और ऑपरेशन के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद उनको पूरी तरह से होश आ गया था। उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर से बात करी और उसी दिन, ऑपरेशन के अगले दिन हमने इनको रूम में शिफ्ट कर दिया और उसके अगले दिन ही। तो इस तरह का जो सफल ऑपरेशन है 80 साल की उम्र में, और आजकल एक एडिशनल फैक्टर है कि लोग हॉस्पिटल में आने से डरते हैं क्योंकि कोविड का ज़माना है, तो कोई भी कहता है कि हॉस्पिटल में मत जाइए कि आपको रिस्क है। तो अब आप सोचिए कि ये एक ऐसी फैमिली है जिनका बेटा खुद सर्जन है। उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि सही ट्रीटमेंट बीमारी का क्या है। डिसीजन लेने में भी उन्होंने हार्डली 2-3 दिन का टाइम लिया होगा और उसके बाद ऑपरेशन सफल हुआ और उसके बाद ये ऑपरेशन के दूसरे दिन अपने घर वापस। तो हम इस केस से ये 3-4 चीज़ें बताना चाहते हैं। नंबर 1, आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है, ब्रेन ट्यूमर या उसके इलाज से डरने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है कि आधे ब्रेन ट्यूमर बिना कैंसर वाले होते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस से मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये सेकेंड पॉइंट।
और थर्ड पॉइंट है कि जो आज की डेट की टेक्नोलॉजी है उसमें हम छोटे से छोटा कट बना के बिल्कुल उसी जगह पे जाकर ट्यूमर को माइक्रोस्कोप से निकाल सकते हैं और जिसका रिजल्ट 80 साल की उम्र में भी बहुत बढ़िया है। और फाइनल बात ये है कि आजकल पेशेंट और फैमिली की पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस से किसी भी बीमारी के इलाज में और भी बेनिफिट मिलता है। जैसे आपने इस केस में भी देखा, इनकी फैमिली को, पेशेंट को बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि हम बिल्कुल बढ़िया होकर जाएंगे, तो ये ऑपरेशन के दूसरे दिन अपने घर में थे। थैंक यू सर, एक सवाल था। जैसा कि हम जानते हैं कि 70 प्लस में जो है कोई भी ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है पेशेंट के लिए, तो इस बारे में थोड़ा बताएं आप। हाँ जी, तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए 70 साल की उम्र में हम भी ऑप्शन दूसरे ढूंढते हैं कि हम ऑपरेशन ना करना पड़े, बट जो हमारे पास दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास साइबरनाइफ करके एक बहुत ही लेटेस्ट मशीन है, तो अगर इनका ट्यूमर 1-2 सेंटीमीटर के साइज का होगा तो इनका माता जी का भी हम साइबरनाइफ से इलाज करते हैं, ऑपरेशन नहीं करते। तो जैसा आपने देखा इस फोटो में, इनका जो ट्यूमर था 7 सेंटीमीटर के साइज का था, तो इनके केस में ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब जो दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र में ऑपरेशन का जो रिस्क होता है उसके बारे में हम 2 पार्ट्स में सोचते हैं। एक तो यह है कि 70 साल की उम्र में बॉडी की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो कोई 70 साल का है, उसको हार्ट में 3 स्टेंट डले हुए हैं, उसकी लंग्स की हालत खराब है, हार्ट का स्टेटस खराब है, किडनी खराब है, ऐसे पेशेंट में वाकई में हाई रिस्क होता है। दूसरा पार्ट है कि ऑपरेशन इटसेल्फ में टेक्निकली कितना है। तो जो हम मैसेज देना चाहेंगे कि किसी को भी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड या ऐसा ऑपरेशन करवाना है जिससे वो डर रहे हैं, कोई भयभीत हो रहे हैं, एंजाइटी पैदा हो रही है, तो ऑपरेशन के खतरे को इन 2 पॉइंट के नजरिए से सोचें। अगर बॉडी की कंडीशन भी अच्छी है और जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं वो आपको सुझाव दे रहे हैं कि ऑपरेशन ज़्यादा खतरा नहीं है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हमें इसके बारे में एक डिसीजन लेना है। तो जैसा आपने इनके केस से देखा, इनकी बॉडी की कंडीशन भी ठीक थी, इनके ऑपरेशन में भी हमने बताया कि आप हर तरह का खतरा मिला लेंगे तब भी 5% से कम खतरे का चांस है। तो हमारे लिए इनका तरफ से डिसीजन मेकिंग भी बड़ा स्मूथ था। ये बात उनकी फैमिली को भी समझ में आई और उसके बाद हमने ऑपरेशन किया और इनकी बात। सर बात करें ब्रेन ट्यूमर की, तो क्या क्या ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है? देखिए ब्रेन ट्यूमर का जो लक्षण है वो मोस्टली 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, ब्रेन ट्यूमर का साइज क्या है। जब छोटे आकार का होता है तो बॉडी उसको कॉम्पेंसेट कर लेती है, सिम्टम नहीं बनाती है। दूसरा फैक्टर होता है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो जिस पार्ट में वो लोकेटेड है उस ब्रेन के हिस्से का क्या फंक्शन है, उससे सिम्टम पैदा होता है। जैसे जो हमारे बोलचाल का हिस्सा है यहाँ पे होता है, तो जो यहाँ पे ट्यूमर होगा उसमें पेशेंट हमें आके बताते हैं कि सही शब्द ढूंढ नहीं पा रहे बोलने के लिए, सही ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहे, या कोई कुछ उनको बातचीत कहता तो ठीक से समझ नहीं पा रहे। तो ब्रेन जो ट्यूमर है वो कहाँ पे लोकेटेड है उसी पर डिपेंड करता है कि किस तरह के सिम्टम बनाए। ये जो ब्रेन ट्यूमर है किस एज में ज़्यादा होता है? जो इस तरह का ब्रेन ट्यूमर था वो आमतौर पे महिलाओं में ज़्यादा होता है 40 साल की उम्र के बाद। जेंट्स वगैरह में? स्टूडेंट्स में भी ये ट्यूमर है जिसका नाम है मेनिंजियोमा। इसमें अच्छी बात एक और थी कि ये ब्रेन की टिश्यू से नहीं निकल रहा था, हमारे ब्रेन में कवरिंग होती है, ये ट्यूमर वहाँ से बन रहा था और ब्रेन को दबा रहा। ओके। तो ये ट्यूमर मेल्स में भी पाया जाता है, बट 40 साल से उम्र की ज़्यादा उम्र की महिलाओं में ज़्यादा तौर पर पाया जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स की, तो अगर किसी को सिर में दर्द है जो बढ़ता जा रहा है, जो हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली उनको एक ब्रेन का एमआरआई करवा के जांच करवानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वो भी एक साइन है कि ब्रेन में कोई ना कोई बीमारी है, तो उसको भी किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और एक एमआरआई कराना चाहिए। बाकी अलग अलग ट्यूमर्स के अलग अलग साइन सिम्टम होते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर हैं, उनसे आँख की नस दब सकती है तो एक आँख में रोशनी कम हो सकती है। फिर एक सुनाई की नस का ट्यूमर होता है, अगर वो ट्यूमर वहाँ पे बनता है तो एक तरफ कान में सुनाई कम हो जाती है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कि 2-3 साल से सुनाई नहीं दे रहा था, हमने ईएनटी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कान के टेस्ट कराए, उसमें उनको लगा कि कान की नस खराब हो गई है, बट बाद में सिम्टम और बढ़े तो एमआरआई कराने में पता चला कि तो ब्रेन ट्यूमर था।
तो जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, बट किसी को भी इनमें से कोई सिम्टम आता है तो डेफिनेटली किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट से उनको कंसल्ट करना चाहिए। एक सवाल है डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया नेविगेशन डायरेक्ट नेफ्रो सर्जरी का इस केस में, ये एज के लिहाज से था या बीमारी की जटिलता के लिहाज से? नहीं, हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्योंकि ये पिछले 20 साल में जो चेंज हुआ है, पहले हम न्यूरो सर्जरी फील्ड में होता था कि हम पूरे सिर के बाल हटा देते थे और बड़ा कट लगता था एक तरफ से दूसरी तरफ तक, तो वो हमने चेंज करके अब किसी भी ट्यूमर के ऑपरेशन में हम बहुत ही छोटी ओपनिंग बनाते हैं जितनी रिक्वायर्ड है। माता जी का तो ट्यूमर 7 सेंटीमीटर का था, अब जैसे अभी जो मैं अगला ऑपरेशन करने जा रहा हूँ उसमें ट्यूमर हार्डली 3 सेंटीमीटर का है, तो टोटल हम जो ओपनिंग बनाएंगे वो 2 इंच की बनाएंगे। इतने छोटे कट से हम ट्यूमर सारा निकालते हैं। सर 80 साल की उम्र में माता जी का आपका ऑपरेशन हुआ तो कैसा लग रहा था? अभी क्या जो कहते हैं लोगों में 30 से 80 साल की उम्र में आते हैं लोगों के माइंड बदल जाते हैं, तो आपने कैसा रहा था? पहले तो हमें तो डर था कि ऑपरेशन के रिजल्ट क्या होंगे, बस ऐसा ओपिनियन किया, सर की काउंसलिंग हुई, सर का ये ओपिनियन है इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं इसके, लेकिन 95 से 90% पेशेंट्स रिकवर होते हैं इससे, तो द ओपिनियन की एक बार चांस लेना चाहिए, वी शुड नॉट बैक डाउन, पीछे नहीं हटना चाहिए उसे। तो क्या मैसेज होगा लोगों के लिए कि इस एज में भी ब्रेन ट्यूमर आपने सक्सेस हुआ है आपका, तो काफ़ी लोग इसलिए घबराते हैं ऑपरेशन करवाने से, तो इसमें आपका क्या मैसेज होगा? मैं क्या कहना चाहूँगा लोगों से कि उनको डिसीजन लेना चाहिए कि अगर सक्सेस रेट है हमें चांस पक्का लेना चाहिए, ये नहीं कि अब एज हो गई है पेशेंट की अब नहीं छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें नहीं पता कि पेशेंट 80 ईयर्स तक रहेगा, 100 ईयर्स तक रहेगा, 110 तक रहेगा, यू शुड बी पॉजिटिव विद द लाइफ। एक सवाल एज के हिसाब से जो आप जो टोटली केसेस करते हैं एवरेज जरा मान लीजिए और उसमें रिस्क कितना रिस्क है ये? तो देखिए हमारे पास ये माता जी आई थी, इनकी उम्र 80 साल की थी, इनको एक मिर्गी का दौरा पड़ा था और जिसका कारण पता चला कि इनके दिमाग में एक काफ़ी बड़ा ट्यूमर था जिसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका जो शरीर था वो स्वस्थ था, तो हमें ऑपरेशन के लिए प्रोसीड करने में कोई बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं लगी। ये ट्यूमर हालांकि बड़ा था, बट हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसको हम नेविगेशन गाइडेड माइक्रोसर्जरी कहते हैं, उसमें हमें मालूम था कि हम 5% से कम रिस्क में ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ, उसके बाद माता जी को 1-1.5 घंटे में होश आ गया और ऑपरेशन के दूसरे दिन ये अपने घर चली गई। तो हमारा ये एक सफल प्रयास था 80 साल के पेशेंट में एक बहुत बड़ा ब्रेन ट्यूमर का इलाज करना। कितना बड़ा ब्रेन ट्यूमर था ये, और अक्सर ये कौन से ग्रुप में ज़्यादा देखा जाता है? तो ये जो मेनिंजियोमा ट्यूमर है आमतौर पे 40 साल से अधिक महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, और ये ट्यूमर ऐसा है कि ये बिल्कुल कैंसर नहीं है। तो अगर हम इसका सफलतापूर्वक इलाज करके पूरा निकाल देते हैं तो इस पेशेंट की लाइफ किसी भी और व्यक्ति के समान रह जाती है। रिस्क कितना रहता है इस ऑपरेशन में? ऑपरेशन का रिस्क हम बोलेंगे हर तरह का खतरा यदि हम मिला दें तो 5 पैसे के करीबन बैठता है, जिसमें अगर हम बात करें कोई ऐसा खतरा कि ऑपरेशन पेशेंट की जान चली जाए ऑपरेशन के दौरान, तो वो खतरा 1 पैसे या उससे कम है। सर ये मेरी ग्रैंड मदर है, मैं वैसे ही प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ खुद ही, MD मेडिसिन। तो जब हमें ये मालूम चला इसके बारे में तो उनका डिटेल्स थोड़ा डर सा लगा हम लोग को कि आगे करना क्या है। फिर डॉक्टर को ओपिनियन जब लिया तो डॉक्टर ने बताया कि इस केसेस में अराउंड 95 से 96% केसेस बहुत जल्दी रिकवर होते हैं एंड इनका प्रोग्नोसिस इज गुड, कंप्लीट रिकवरी होती है उनमें। तो उनके असेसमेंट से बाकी टीम सपोर्ट टीम थी, उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंगली फिर हमने ऑपरेशन कराया था। वी टुक अराउंड 1 डेज टाइम कि सर्जरी कब करानी, कैसे प्लान करना है। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था पेशेंट की बात करें तो? पेशेंट को फर्स्ट डे जब मिर्गी का दौरा आया तो हम लोग डर गए थे कि आगे करना क्या है, क्यों इस एज में नहीं आता यूजुअली किसी को स्टार्ट नहीं होता है। तो उसके जब स्कैन कराया हमने कारण जानने के लिए, तब हमें पता चला कि इसमें बहुत बड़ी गांठ है, तो उसके लिए हम सर्कुलर आए थे बेसिकली। क्या सीधा नहीं आए थे या पहले भी किसी हॉस्पिटल में? हम डायरेक्ट सर के पास आए थे, खुद स्कैन करा के हमने फिर सर के पास आए थे हम लोग। क्या कुछ डर था मन में कि कहीं ऑपरेशन फेल ना हो जाए? 2% 3% रिस्क हमेशा रहता है हर चीज़ के लिए। वी वर लिटिल स्कैर्ड, बट सर का कॉन्फिडेंस था कि दिस शुड गो वेल,
वी वर नॉट दैट वरीड। अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों में ये ऐसी बीमारी देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? मेरे लोगों को यही मैसेज रहेगा कि हमें पूरा असेस करना चाहिए कि क्या चांसेस हैं। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।